क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया। कैसी चल रही है तैयारी पार्टनरशिप की? पढ़ाई नहीं? चलिए, आपका फाइनल सेपरेशन हो चुका है अब बैच का। आपकी बातें पहुंचा दी जाती है बिना नाम लिए आगे, ताकि आपको व्यवस्था मिल सके। तो बेटे, हम लोगों ने आपका बैच स्टार्ट किया था पार्टनरशिप एक्ट से। कहां से? उसको रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? पढ़ा था ना मेरे साथ? तो उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक आधा टॉपिक है। कितने टॉपिक हुए थे अभी? 3। तो वो 2-3 टॉपिक को रिवाइज करके फिर हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट? यस एवरीवन, वेयर इज द जोश? हाउस द जोश नहीं, वेयर इज द जोश? जोश का है। पूरी एनर्जी से पढ़िए, खुश होके पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। मिक्सचर निकाल के बाहर कर दिया है, चिंता ना करें, आराम से पढ़े। ठीक है ना? अब जितने संगी साथी मिलेंगे तुम्हारे ही साथ के मिलेंगे। ठीक है? चलिए, तो बेटे, लॉ लॉ के अंदर हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी वाला चैप्टर तो सबको आता ही है। यस और नो? इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन वाला तो क्या हुआ सबने? यहां से स्टार्ट होता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन, बोलिए सब लोग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटे, ये 16 नंबर का एक्ट है आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में। सुन रहे हो? ये 16 नंबर का एक्ट है आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में, ये अकेला एक्ट। तो जम के तैयारी करो एकदम इसकी। 3 चैप्टर करोगे, 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। पर कैसे करोगे? समझोगे, मेरे साथ समझोगे, उसके बाद घर पे जाके समझोगे, फिर याद करोगे, लिख के देखोगे, रिवाइज करोगे, पक्का करके जाओगे। एक एक टॉपिक को लिख लिख के देखना है, क्योंकि बिना याद किए तो एग्जाम पास होगा नहीं। ध्यान रखना कि हम रीड करके चले जाए और अपनी भाषा में लिखा है। ये बीएसटी नहीं है भाई, लॉ है। लॉ अपनी भाषा में मैं भी लिखूं तो गलत हो जाएगा, समझे ना? क्योंकि यहां पे लॉ है ये, और लॉ के अंदर आप शैल की जगह विल नहीं लिख सकते, एंड की जगह और नहीं लिख सकते, है ना? तो यहां पे जो वर्ड है उनको बड़े ध्यान से लिखना होता है। तो अच्छे से तैयारी करके जाए, मेहनत करें और बढ़े मेरे साथ आगे। आइए, आगे लेके चलता हूं मैं आपको, और बहुत ही बढ़िया लेवल पे आपकी तैयारी होगी। निश्चिंत होकर आप तैयारी करें। और जिनके पास मान लो ये शुरू वाले जो नोट्स बनवाए थे वो ना हो, क्लिक ले लेंगे, ये यहीं पे रहती है कॉपी, ये क्लिक ले लेंगे इसका, है ना? वो रख लेंगे अपने पास, जिनके पास के नोट्स ना हो, ये 2 पेज जो बनाए थे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब आया? 1 अक्टूबर। आवाज सबकी आनी चाहिए, बुलंद आवाज आनी चाहिए। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा,
रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, तीसरा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने पढ़ी हैं। नोट ना भी करें चल जाएगा, अभी इसकी कॉपी आप ले लेना, आगे से नोट करना जो कराऊंगा आज। इसकी तो आप क्लिक कर लेना, आराम से लिख लेना चाहे। तो चलिए पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का बताया गया सेक्शन 4। सेक्शन, अरे बोलो सेक्शन, आवाज ही नहीं आ रही, इतने सारे लोगों की मिलकर आवाज नहीं आ रही। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द, कैसा रिलेशन है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। कैसा रिलेशन है बोलो? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, कैसा रिलेशन है बोलो? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन पर्सन। कितने पर्सन चाहिए? 2 और मोर पर्सन। कितने पर्सन चाहिए? क्या अकेला जना खुद से पार्टनरशिप कर सकता है? बोलो, क्या अकेला जना शीशे के सामने खड़े होकर कह सकता है? ये जैनब खड़ी हो गई शीशे के सामने, कह रही है तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझे देखूं या पार्टनरशिप करूं। मम्मी कहेगी लड़की पागल हो गई सीए कर करके। क्या खुद से पार्टनरशिप कर सकते हो क्या? कम से कम 2 पर्सन चाहिए, 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द, कैसा रिलेशन? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। कैसा रिलेशन बोलो? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन पर्सन। कितने पर्सन चाहिए? 2 और मोर पर्सन। कितने पर्सन चाहिए बोलो? 2 और मोर पर्सन। आया ठीक से? अभी भी नहीं आया। अब आया ठीक से? अब आया। तो 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, 2 और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए बोलो? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए बोलो? क्या होना चाहिए बोलो? एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। क्यों प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस नहीं बांटेंगे? तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंप्लाइज शेयरिंग ऑफ लॉसेस एज वेल। जिस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे उस रेशो में लॉस भी बांटेंगे। और बिजनेस चलाएंगे ऑफ ए बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और बिजनेस कौन चलाएगा? ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी मतलब एक नहीं निकम्मो, एनी वन लिखा है क्या? नहीं, 4 पार्टनर है तो चारों चला ले बिजनेस, या कोई 3 चला ले, या कोई 2 चला ले, या कोई 1 चला ले। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और एक्टिंग फॉर ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हम आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के एजेंट भी हैं। तुम्हारे कामों के लिए मैं जिम्मेदार हूं और मेरे कामों के लिए तुम जिम्मेदार हो, तभी तो पार्टनरशिप है। बोलो हाँ या ना? तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक है? चलिए तो बेटे पार्टनरशिप आराम से पढ़ते हैं, जल्दी नहीं है भैया, आराम से, ठीक है ना? आराम से पढ़ो लेकिन जोश में पढ़ो और पूरे पूरे होश में पढ़ो। एक एक वर्ड को इस तरीके से पढ़ो जैसे वो गन्ने का रस निकालते हैं ना। अब तो गन्ने का रस निकाला जाता है। गन्ना खाया किसी ने? किसने खाया? बहुत बढ़िया। तो गन्ने को जब खाते हैं किस तरीके से उसको अच्छे से चूस के फेंकते हैं, ऐसे ही एक एक कंसेप्ट का पूरा रस आपने निचोड़ लेना। समझ आ रही बात? एक एक पॉइंट का, एक एक वर्ड का रस निचोड़ लेना है। अब आपका ये फाइनल सेग्रीगेशन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो अब आप लोगों को केवल अपनी पढ़ाई करनी है। आपके सारे कंसर्न, सारी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं, पहुंचा दी गई थी मैनेजमेंट पे, दूर कर दी गई हैं। ठंडक, लाइटिंग, सेग्रीगेशन, पानी व्यवस्था सारी ओके है। अब इससे ज्यादा कोई शिकायत करे फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है।
ठीक है ना। अब सब ओके है, अब बस पढ़ाई पे ध्यान दो। अब इंश्योर करेंगे कि कोई भी आपको समस्या कहीं ना लगे। समस्या आना कोई बुरी बात नहीं है, उसका निवारण ना होना बुरी बात है। निवारण हो गया, बात खत्म। हमने फॉर्मली इनफॉर्मली आप लोगों से डिस्कस किया, हमें भी दिक्कत लगी बीच में, लेकिन फाइनली समाधान हो गया। आपका बैच अब बिल्कुल सेग्रीगेट हो चुका है, आराम से पढ़िए बैठ के, नंबर 1। नंबर 2, लाइटिंग एसी सारी व्यवस्था ओके है, ठंडा कूलिंग सब ओके है। जब मैं आया हूँ देख रहा हूँ, वो कूलिंग पहले भी होती थी, लेकिन ये पहले ऑन कर देते ना तो हो जाती है। अब ये ऑन कर दिया इन्होंने समय से पहले, तो अब कूलिंग है। वो वरना ताजा ताजा ऑन करते तो टाइम लगता है, तो तब तक गर्मी हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं। अब इनको बोल दिया गया है, कल अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दी कि भैया क्लास से आधा घंटा पहले से चलाओ, ओके करके रखो सब। अब सब ओके रहने वाला है और बढ़िया तरीके से आपकी क्लास चलने वाली है। लाइटिंग का भी बोल दिया था, कोई लाइट बंद ना रहे फालतू, ओके सब लाइटें चलनी चाहिए, पूरी एनर्जी से पढ़े ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए और हमें ही दिक्कत ना आए भैया पढ़ाने में, वरना एफिशिएंसी हमारी डाउन होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप का सेक्शन क्या है। सेक्शन 4। सेक्शन 4 पार्टनरशिप का सेक्शन है, सेक्शन 4। क्या है बोलो? सेक्शन 4। पार्टनरशिप का सेक्शन क्या बोलो एवरीबॉडी? सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज द, आवाज आनी चाहिए, आवाज मुझे, नहीं तो अब तुम्हारे तरफ से प्रॉब्लम आई तो फेल दूंगा पकड़ के, ध्यान रखना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, अबे इंटरप्रिटेशन नहीं करने को कहा अभी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them. Partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो अब आप इंटरप्रेट करना है, इंप्रेस नहीं होना, इंप्रेस करना है औरों को। आपने मेरे से देख के इंप्रेस नहीं होना, मैंने तो 1000 बार बोली होगी ये चीज। आपने औरों को ऐसे बोल के इंप्रेस करना है कि देखो हमें कैसे याद है, तब मजा आएगा। जब बंदा आपको देखे आंखें बड़ी करे, कैसे रटता तथा बोल देता है, ऐसे याद करो। स्टूडेंट टाइम में भी हम ऐसे याद करते हैं। अब ऐसे याद कैसे होता है, तरीका समझो भाई। मान लेना 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार लिख लिख के देखते थे अपन, क्योंकि भाई अपन रहे हैं एवरेज क्लास स्टूडेंट, और सबसे ज्यादा मेहनत सीए में एवरेज क्लास स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है। लोअर क्लास तो आता ही नहीं, जो बिल्कुल गया गुजरा होता है वो तो आता ही नहीं सीए करने, पर जो 60-70% वाले होते हैं वो हिम्मत कर लेते हैं कई बार आने की, और कर लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर हरकतें वही रखेंगे तो फिर नहीं बन सकते सीए। ये 60 से 80% वाले खासकर जो 12th में थे, 60 से 80 वाले, 85 वाले, ये सब एवरेज क्लास है। 90 क्रॉस जो लाया हो उसे मैं मान सकता हूं कि चल भाई वो एलीट क्लास में आ जाता है, वो अपने तरीके से पढ़ना जानता है, वो पढ़ना जानता है। लेकिन जो 60 से 85 वाले होते हैं उनका ध्यान खेलों में और बाकी चीजों में ही ज्यादा रहता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे को जब इतने बड़े कोर्स में डाल दिया जाए तो उसको अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, और माइंडसेट ऐसी चीज है एक दिन में तो चेंज होता नहीं, धीरे 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 आदत बनती है। जब खुद को बार बार बोलना पड़ता है तू सीए कर रहा है, अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, अब तू सीए कर रहा है, अब क्यों 2-2 घंटे मोबाइल पे गेम खेल रहा है, अब तो सीए कर रहा है, अब क्यों टीवी देख रहा है 3-3, 4-4 घंटे बैठ के, इतना क्यों सो रहा है, ये दोस्तों के साथ क्यों 4-4 घंटे खराब कर रहा है, तू सीए कर रहा है। तो अपने माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शन देके पटरी पे लाना पड़ता है, तब सीए बनते हैं। और लोग कहते हैं मैं सीए बना, मैं रैंक होल्डर था, ये वो। मैं कुछ और बोलता हूं, मैं कहता हूं मैं सीए बना तो कोई भी सीए बन सकता है ठीक है ना, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो सिर्फ किताबें पढ़ के मतलब आगे बढ़े हो। जिंदगी की हर एक्टिविटी जो एथिकल है और जो हमें लगता था हमें करनी चाहिए, हमने किया। क्रिकेट खूब खेला, सारी गेमें खूब खेली, बचपन से खूब आनंद लिया चीजों का। ऐसा नहीं कि बचपन से मौज नहीं ली, या सीए करते हुए मौज नहीं ली, या सीए करने के बाद मौज नहीं ली। और मौज कोई परमानेंट चीज का नाम नहीं है। मौज ही तभी है जब कभी कभी ली जाए। रोज कोई चीज करो वो बोरिंग है। लगातार 1 हफ्ता तो आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आप मान लेना
3-4 दिन के बाद पस्त हो जाओगे, भाई छोड़ मैं नहीं जा रहा आज, ठीक है ना। लगातार 1 हफ्ता तो नहीं खेल सकते, मान लेना। और हम लोगों ने तो भैया आप समझ लीजिए 20-20 ओवर का होता था मैच हमारा, हम जाते थे खेलने, एक दिन में 2 मैच खेल के आते थे 20-20 ओवर के। अब आप समझो, एक दिन में 2 मैच, अबे 80 ओवर। और वो तो ठीक था, भूखे पेट खेल रहे हैं, चप्पलें होती थी उतार दी, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, मजा आता था। चप्पलों में गिर जाते थे ना, स्पीड से भागना होता था, ठीक है ना। फिर कभी पैंट फट रही है, कभी यहाँ पे निशान पड़ रहे हैं, पहले वहां पिट पिटा के आओ खेल कूद के, क्योंकि क्रिकेट की बॉल से खेलते थे, है ना। और उसके बाद घर आके पिटो कि सुबह से खाना। तो हम उसी क्लास में रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, वो भी एक बचपन का दौर होता है, उसको एंजॉय करना चाहिए। अब ये जो दौर है इसमें बैलेंस करना है, बच्चे का मन मस्ती में भी जाएगा, पढ़ाई में भी जाएगा। थोड़ा ना शेड्यूलिंग कर लो अपनी, कि भैया 24 घंटे हैं, मान लो 1 घंटा आपको मौज को देना है, 2 घंटे मौज को देने हैं, दे दो, पर फिक्स कर लो, तय कर लो। और वो टाइम भी तय कर लो, ये घंटे मेरी पढ़ाई के नहीं है, मेरे को मस्ती करनी है। लेकिन उसके बाद ऐसी पढ़ाई का तय कर लो कि इतने बजे से इतने बजे तक क्लास है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। थोड़ा शेड्यूलिंग कर लो अपनी, शेड्यूलिंग कर लोगे ना तो मौज भी लोगे और पढ़ाई भी करते रहोगे और क्लास भी होती रहेगी। इधर क्लास चलती रहे, उधर पढ़ाई चलती रहे, उधर मौज चलती रहे। देखो इतनी क्लास, इधर देखो, ये टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ये क्लास हो गई, ये पढ़ाई हो गई सेल्फ स्टडी, ये मौज हो गई, ये स्लीपिंग हो गया। 24 घंटे यार, कम थोड़ी होते हैं। पर ये नहीं देखना कि 8-8 10-10 घंटे सोना भी है और फिर मौज भी लेनी है, वो गलत हो जाएगा। सोने का टाइम भैया 6 घंटे का रखो, इससे ऊपर नहीं। 6 घंटे सो, 2 घंटा मौज मस्ती करो, है ना। मतलब सोने का अगर 12-12 घंटे सोना है तो भैया इस प्रोफेशन में आप गलत आ गए, मुश्किल हो जाएगा सीए बनना। 6 घंटे, 12 बजे सो, 6 बजे उठ जाओ, 2 बजे सो तो भी उठ जाते। आज के बच्चे सोते कहाँ, 1-1 बजे सोते हैं, फिर सवेरे 6-7 बजे उठ ही जाते हैं, क्लास जाना होता है। हाँ, नहीं जाना होता तो पड़े रहते हैं, वो मत करो, टाइम है तो उठ जाओ। तो आप ये समझ लो 12 में से 6 घंटे सोने के दे दिए, मैं कहता हूं 4 घंटे ही तो क्लास के होंगे, 4 घंटे क्लास के दे दिए, मैं कहता हूं 6 घंटे मान लो, ठीक है ना। मतलब 24 घंटे हैं, 6 घंटे सोने के हो गए, 6 घंटे क्लास के हो गए, 6 घंटे सेल्फ स्टडी के हो गए, 18 घंटे, फिर भी 6 घंटे बच गए। 2 घंटे मौज मस्ती कर ली, 4 घंटे और भी लगा लिए खाना पीना इधर उधर, तो भी क्या दिक्कत है। टाइम तो बांट के रखो ना, 24 घंटे कम नहीं होते, पर अनऑर्गेनाइज मत करो, ठीक है ना भाई। 6 घंटे सो लिए, 4 से 6 घंटे क्लास कर ली, आना जाना भी तो लगता है कई बार, कोई पास, हर कोई थोड़ी ना पास ही रह रहा हो। 4 से 6 घंटे क्लास में दे दिए, 6 घंटे पढ़ाई भी कर ली, सेल्फ स्टडी कर ली बैठ के, कितने घंटे हो गए, 18 घंटे। फिर भी 6 घंटे बचे, उसमें 2 घंटे मौज मस्ती कर ली, 4 घंटे खाना नाना धोना ये वो सब काम होते हैं भाई, है ना। खाना है, नहाना है, जो भी जरूरी एक्टिविटी है जीवन की, बहुत ये टाइम बच गया, 4 जगह हो गया काम। और बाकी ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे थे, उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहे सो लो, चाहे खेल लो, चाहे टीवी देख लो, चाहे मोबाइल देख लो, चाहे गपिया लो, कुछ भी कर लो, उनमें से 2 घंटे। और 4 घंटे तो एक्टिविटी के लिए चाहिए ही, हम बोले ना बोले, नहाना है, खाना खाना है ना, सारी एक्टिविटी जो होती है जीवन की वो भी तो चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपका टाइम कोई कम नहीं है। तो अगर मैं कहूं 12-12 घंटे 2 जगह बढ़ गए, तो 6 घंटे क्लास में, 4 घंटे क्लास के होते हैं, अभी तो कम होंगे फिर और बढ़ जाएंगे, और 6 घंटे सेल्फ स्टडी के। कम होते हैं 6 घंटे, कोई 6 घंटे लगातार पढ़ ले, एग्जाम तक रैंक लिया है, टॉप कर जाए, अगर ईमानदारी से पढ़ ले तो कभी ये मत कहना मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। जब ना मिले मेरे पास आना, मैं फिर टाइम बना दूंगा आपका, ठीक है ना। टाइम हमेशा मिलता है, हम पढ़ते नहीं है, मानते हो ये बात। टाइम की कमी तो नहीं है अभी, तो पढ़ो फिर जाके, ठीक है ना। 6-6 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, और फिर देखना आपके मार्क्स क्या आते हैं, टॉप करके जाते। अब करना कैसे है, थ्योरी पेपर मुझे मतलब नहीं है, मुझे पता है सबसे ज्यादा बच्चा चेक कर लेना लॉ में ही फेल होता है। इसके कई कारण है, पहला कारण है लॉ कभी जिंदगी में पहले पढ़ा नहीं। दूसरा कारण है हम लॉ को बीएसटी समझ के बैठ जाते हैं कि पढ़ लिया अब लिखाएंगे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से लिखने से यूं काटे मारेगा वो यूं फटाखट,
लॉ को थ्योरी पेपर है, याद करना है, लिख के देखना है, रिवाइज करना है। बार बार याद करोगे बार बार भूलोगे। मैं अपनी बात बता रहा था, कोई कंसेप्ट है मैं 3 बार 4 बार 5 बार लिख के देखता था, कई कई कंसेप्ट मैंने 8 8 10 10 बार लिख लिख के देखे, तो फिर मैं सीए बना। और थ्योरी में नंबर भी टॉप आते थे अपने, बढ़िया आते थे, हमेशा बढ़िया नंबर आया थ्योरी में। क्यों आए? क्यों मैं बार बार लिख लिख के देखता था, तो मुझे पता है, याद किया फिर भूल गया। भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, भूलोगे आप भी बार बार, बार बार याद करोगे बार बार भूलोगे, पर रिवाइज करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना। जैसे पार्टनरशिप एक बार पढ़ा है ना, तो अभी तो पढ़ रहे हो अगस्त में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब में रिवाइज करना पार्टनरशिप। आगे का तो पढ़ना ही पढ़ना, ये भी रिवाइज करना हर महीने, तो 5 बार रिवाइज हो जाएगा। और पूरी शिद्दत से करना, जैसे अभी करोगे वैसे ही बार बार करना। एग्जाम तक तो ऐसा कर दूंगा सॉलिड आपको, बस आप लोगों को मेहनत करनी है बेटा, ये बात ध्यान रखो। और मेहनत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, ये पेपर, उसके बाद 1 साल बाद इंटर, फिर ट्रेनिंग, 3 साढ़े 3 साल का कोर्स है, 3 4 साल का। 3 4 साल मेहनत कर लो, सारी जिंदगी बैठ के खाओगे। बैठ के नहीं मतलब काम करके, ऐसे नहीं, लेकिन पैसा अच्छा कमा लोगे। आप ये मान के चलना, सीए बन गए तो आपको शुरुआत में भले 50,000 मिले, लाख रुपए मिले, मुझे नहीं पता, लाख रुपए तो मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके धीरे 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 करके आप 5 5 लाख रुपए महीना कमाओगे, तब मजा आएगा जिंदगी जीने का, सच बता रहा हूँ। और वो मजा लेना है तो अभी थोड़ी सी सजा ले लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, और सजा नहीं है मजा लो इसका भी। पढ़ाई भी मजा लेने की चीज है, ठीक है ना, इसमें कोई वो बर्डन नहीं है, सीख रहे हैं चीजें। कोई बहुत बड़ा, कोई खेत थोड़ी जोत रहे हैं गर्मी में, है ना, या कोई रिक्शा थोड़ी चला रहे हैं। आप देखो कभी किसी को ढोके जाके देखो कैसे होता लगता है। तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, चुपचाप एसी में बैठ के पढ़ना, कोई ये वीआईपी कल्चर वाला काम कर रहे हो आप, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे कि कोई बहुत बड़ा टफ काम दिया गया हो। आराम से पढ़ना है, इंजॉय करके पढ़ो, पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई को मस्ती लेनी है, मस्ती। पढ़ाई में मस्ती आ रही है, करने में मजा आ रहा है, और जिसको मजा आने लग गया पढ़ाई में और चीजों से, टीवी से ज्यादा मोबाइल से ज्यादा पढ़ाई में मजा आने लग गया, वो यूं सीए बनता है चुटकी बजा के। हम भी एवरेज क्लास वाले थे भैया, 60 70% वाले स्टूडेंट, ठीक है ना, इसी बीच में थे लगभग, लेकिन सीए बन गए 21.5 में। और 21.5 में सीए बने तो कुछ भी नहीं था जेब में, और जिसकी जेब में कुछ भी नहीं होता वो जल्दी सीए बनता है, ये बता दूं। जिसको फैसिलिटी मिली हो ना, जब फोन किया पिताजी ने 20,000 भेज दिए, 10,000 भेज दिए, 50,000 भेज दिए, बच्चे को पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं पैसे, बस आ रहे हैं। और जिसको ये पता हो ना फीस आनी है कहाँ से जाएगी, कि चल 2 ट्यूशन ही पढ़ा लूं वहां से चली जाएगी, उसको वैल्यू पता होती है, वो जल्दी सीए बनता है। हम उनमें से थे, ट्यूशने पढ़ाते थे तो उसमें से फीसें आती थी, पे कराते थे। मतलब सीए फाइनल के अंदर जो फीस थी 2,500 रुपये एक सब्जेक्ट की कहीं लगी थी, हमने उसको डिस्काउंट करा के 1,900 रुपये दिए थे, और वो भी 3 4 5 इंस्टॉलमेंट में, कभी 300 रुपये तो कभी 400 रुपये। क्यों? 300 रुपये 11th की फीस आती थी और 400 12th की आती थी, जब पढ़ाते थे आती थी, वहां टिका आते थे, तो 5 6 इंस्टॉलमेंट में तो बनेगा हिसाब किताब, फिर वो भी ले लेते थे, तो पढ़ गए। कोई क्लास फ्री लगी वहां जाके बैठ गए, तो ये भी अपना ही मजा है पढ़ाई करने का। तो करते करते आज ठीक ठाक सेटल हो गए। इच्छाओं का तो खैर कोई अंत नहीं है, पर इतना है कंफर्टेबल सेटिंग कर दी भगवान ने। बस आप मेहनत करते रहिए, और आप देख लीजिएगा, अभी आपको लग रहा है, आप किसी कोई भी सीए जानने वाला हो या कोई हो, उसकी लाइफ देखना, मस्त होती है लाइफ। कहने के लिए कहेंगे टेंशन है टेंशन है, अरे काम की तो टेंशन सबको ही रहती है, लेकिन पर्सनल लाइफ देखना उनका। कोई खाने की चीज नहीं जो ना खाए बंदा, कोई रेस्टोरेंट नहीं जो वो घूमे ना, कोई होटल नहीं ना जा नहीं सकता, हर चीज अवेलेबल है। कभी भैया कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, तो मौज हो जाएगी लाइफ की, ध्यान रखना। और मौज बाद की नहीं है, जल्दी जल्दी सीए बनो। 21 22 साल में सीए बनोगे तो कम से कम 5 7 साल अपनी जिंदगी जी पाओगे, क्योंकि बैचलर लाइफ जीने का असली मजा है सीए बनने के बाद। सीए बनते ही वो पैसा कमाया और फिर शादी हो गई, फिर जिम्मेदारियां पालो, क्या फायदा फालतू। मजा तो ये है सीए बनने के बाद 5 7 साल 8 साल अपने लिए रहे। भैया 21 22 में सीए बन गए,
अब कम से कम 6 साल तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जॉब करनी है, जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है, ये जो भी करना है, और साथ में अपनी लाइफ जीनी है, दोस्तों को बुलाना है, पार्टी करनी है और एंजॉय करना है साथ में, पूरा अपने मन से लाइफ जीनी है। उसके बाद जाके इंसान सोचता है कि चल यार अब अगले पड़ाव में एंटर करें लाइफ के। हमने ऐसे ही किया भैया, मेरे पास ऑप्शन थे, 21 साढ़े 21 में सीए बना था, 1-2 साल बाद ही ऑप्शन आने लग गए लोगों से। लोगों को चैन नहीं है ना, एंजॉय कैसे कर रहा है बंदा, है ना। सामने भी कहा बेटा बोलते रहो, 5-6 साल 7 साल अपना ऐश करी खूब, दोस्तों के यहाँ पे रूम पे जाके लेट गए, अपना खा पी रहे हैं आराम से, रात को वही सो रहे हैं, है ना, दोस्तों के साथ घूमने निकल रहे हैं, पूरी ऐश वैश कर ली। फिर अब लगा यार अब लाइफ थोड़ी बोर हो रही है, दोस्तों की भी हो गई है, तो चलो हम भी कर लेते। फिर हमने अगले पड़ाव में एंटर किया, वो मजा आता है। ये नहीं कि जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी डाले जाओ, जिंदगी को जीना भी है, इसलिए पढ़ाई कर लो बढ़िया से जम के, और पढ़ाई भी करने का मतलब एंजॉय करते हुए पढ़ो। तो पार्टनरशिप का सेक्शन बता दो फटाफट से शाबाश। सेक्शन सेक्शन पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द बिटवीन हु हैव टू शेयर द ऑफ ए कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, कैसा रिलेशन है बोलो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, कैसा रिलेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, किसके बीच में, कितने पर्सन चाहिए, 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, 2 और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए, किस चीज का, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंप्लाइज, जिस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे उस रेशो में लॉस भी बांटेंगे। ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल, बिजनेस कैसा होना चाहिए। अब बिजनेस चलाएगा कौन, ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब म्यूचुअल एजेंसी, मेरे कामों के लिए आप जिम्मेदार हो और आपके कामों के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तभी तो म्यूचुअल एजेंसी है। पर कौन से काम, जो बिजनेस और पार्टनरशिप में किए गए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपका पार्टनर एक पड़ोसन को भगा के ले गया आप जिम्मेदार हो, ना ना ना, ठीक है ना। अरे वो उसका पर्सनल काम है, पार्टनरशिप में थोड़ी किया उसने, पार्टनरशिप में किया होता तो हमें भी लेके जाता, है ना भाई, नहीं। तो कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ रही है। अब पर्सनल कैपेसिटी में तो भैया हमारे पार्टनर का पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो हम थोड़ी ना जिम्मेदार हैं। जो बिजनेस और पार्टनरशिप में काम किए गए, किसमें किए गए बोलो, अरे बोलो निकम्मो, किसमें किए गए, जो बिजनेस चलाने के लिए काम किए गए, उन कामों के लिए, तुम्हारे कामों के लिए मैं जिम्मेदार हूं और मेरे कामों के लिए आप जिम्मेदार हो। क्लियर है बेटा, तभी तो कहलाएगा पार्टनरशिप। अब फटाफट स्टार लगाओ, कॉपी में नहीं दिमाग में स्टार लगाओ। द पर्सन हु एंटर इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। वो लोग जो पार्टनरशिप करते हैं वो अकेले अकेले क्या कहलाएंगे, अकेले अकेले क्या कहलाएंगे, और एक साथ आ गए तो, और जिस नाम से फर्म का बिजनेस किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, फर्म नेम। एग्जाम्पल करते हैं, एक डेमो करते हैं इसमें बढ़िया सा, आज फुल मस्ती में पढ़ाऊंगा, देखो आप, ठीक है ना। एक डेमो कर लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद आगे। अच्छा, पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है, पार्टनरशिप अराइज बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप अराइज बाय एग्रीमेंट। चलिए तो एक पार्टनरशिप का डेमो कर लेते हैं। ये देखो ये है ना यहाँ पे, अभी इसके हिसाब से ये डेमो होता क्या पहले तो पता ही नहीं आपको, किया कभी, देखा कभी, आइए दिखाते हैं, लाइव डेमो दिखाते हैं। चलो तो कौन कौन आ रहा है भैया, एक तो आप आ जाओ, धीरज आ जाओ, और एक जना और आ जाओ साथ में, तुम भी आ जाओ। क्या नाम है भाई तेरा, प्रेम, अरे वाह, प्रेम से पार्टनरशिप करेंगे हम, ठीक है ना। आ जाओ, अरे इधर आ जाओ भैया, डेमो है तो भैया सामने आओ। देखो हम तीनों मिलके एक फर्म बनाते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है ना। मेरा नाम तो भाई बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, धर्मेंद्र, धीरज, और हम दोनों में क्या हो गया, प्रेम, प्रेम, है ना। हम तीनों ने मिलके एक फर्म बनाई, ठीक है ना, तीनों ने मिलके एक फर्म बनाई, ठीक है ना। क्या नाम रखे फर्म का,
हाँ, DDP एसोसिएटिव। TDP है ना। अरे बढ़िया फर्म का नाम रखेंगे, थ्री फुकरे एंड एसोसिएट्स। नाम रखो, बढ़िया रखो, थ्री फुकरे एंड एसोसिएट्स। अरे बताएंगे तुम्हें, दिल्ली की भाषा है ये, है ना। जो दिल्ली की सारी सड़कें मापते हैं ना, उनके फुकरे बोलते हैं, है ना। जैसे तू भी मापता है, जा जाके मापता है ना, मैंने भी मापी है ना। ये बेचारा शरीफ ऐसे भी घुमा ले, है ना। तो ये हमने एक ऐसा ये बना दी फर्म। हमारा काम किस चीज का है, हमने कहा चलो भाई एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे। कहाँ पे काम करेंगे? ट्यूशन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सर को कंपटीशन देंगे, तीनों मिलके हैं, बढ़िया इंस्टीट्यूट चलाएंगे। चलो, तो देखिए, तो हो गई पार्टनरशिप, डन करें, लाओ हाथ दो फिर फटाफट, ऐसे नहीं, अरे ऊपर हाथ रखो निकम्मो। तो देखो, हम तीनों एक साथ आ गए हैं, तो हम तीनों क्या है बोलो? निकम्मो। हम तीनों एक साथ आ गए, क्या है बोलो? फर्म। और अलग अलग हो गए तो इधर आ जा भाई, एक तरफ इधर आ जा। हाँ भाई, तीनों अब अभी अभी देख लो, अभी ये अलग अलग है हम तीनों। तुम कौन हो भैया? पार्टनर इन द फर्म। तुम कौन हो? पार्टनर इन द फर्म। मैं कौन हूं? चलो भाई एक साथ आ जाओ अब जरा। अब हम क्या हो गए बोलो? फर्म। क्या हो गए बोलो? और हमारी फर्म का नाम क्या है? थ्री फुकरे एसोसिएट्स, ठीक है ना। आप कौन हो भैया? अकेले अकेले हो गए हम, देखो भैया अकेले अकेले हो गए। तो क्या आप कौन हो बोलो? प्रेम कौन है बोलो? पार्टनर इन द फर्म। कौन है बोलो? धीरज कौन है बोलो? मैं कौन हूं बोलो? अब हम एक साथ आ गए, चला भाई आ जाओ, आ जाओ पक्के वाले पार्टनर्स। अब क्या हो गए बोलो? फर्म। और जिस नाम से हम बिजनेस चलाएंगे क्या कहलाएगा? फर्म नेम। तो द पर्सन हु एंटर इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड, इंडिविजुअली कॉल्ड, आ जाओ भाई, कलेक्टिवली कॉल्ड, बोलो कलेक्टिवली कॉल्ड। और जिस नाम से फर्म का बिजनेस किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर है बात? थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। चलिए, तो क्या कहते हैं, जो पर्सन पार्टनरशिप करते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। कहते हैं ना, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, जहां जा रहे हो हमें साथ ले लो, है ना। तो अकेले अकेले हैं तो क्या बोलो? पार्टनर्स। अकेले अकेले हैं तो क्या बोलो? अकेले अकेले है तो क्या बोलो? इंडिविजुअली है तो क्या बोलो? पार्टनर्स। इंडिविजुअली है तो क्या बोलो? और कलेक्टिवली आ गए तो फर्म। कलेक्ट एक साथ आ गए तो, और जिस नाम से फर्म का बिजनेस किया जाएगा, फर्म नेम। आइए अगला पेज पढ़े। ऐसे तैयारी होती है बढ़िया से, आराम से, ठीक है ना। जल्दी जल्दी तो मैं जिस दिन गियर बदलूंगा, मेरी स्पीड तो आप देख ही चुके हो, इसलिए अभी आराम से पढ़ लो, है ना। जल्दी पढ़ना है, लास्ट वाली क्लास की स्पीड लगा दो, नहीं ना, आराम से पढ़ो। तो पार्टनरशिप अराइज बाय, बोलो बेटे, पार्टनरशिप अराइज बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप अराइज बाय द पर्सन हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड, individually called, collectively called, and the collective name under which partnership business is carried on is called। एबीसी ने मिलकर एक फर्म बनाई, एबीसी एंड एसोसिएट। तो ए कौन है? पार्टनर इन द फर्म। ए कौन है बोलो? बी कौन है बोलो? सी कौन है बोलो? एबीसी क्या है बोलो? और जिस नाम से बिजनेस कर रहे हो क्या है बोलो? फर्म नेम। ओके है, डन है, क्लियर है। चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हुए बेटे, जिनकी भी आज पहली क्लास है, ये नोट्स की क्लिक कर लेना, या मैनेजमेंट को बोल देना कि इसका पीडीएफ भेज देंगे आपको। इसका क्लिक करके पीडीएफ आपको भेज देंगे। और बेटर तो यही है, क्लिक करके चले जाओ। ये रहा, ये 3 पेज है केवल, उसके आगे तो लिखवा दूंगा, ठीक है ना। जिन्होंने लिखा हुआ है उन्होंने तो लिखा हुआ है, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ इसका क्लिक ले लें और घर जाके नोट्स बना लें जरूर। और अगर क्लिक नहीं लेना तो उनको बोल देना ये क्लिक करके पीडीएफ भेज देंगे और इसके नोट्स बना लेना, ठीक है ना भाई। कर लेना ये काम, क्योंकि फिर आगे पढ़ाऊंगा। ये लिखवा रखा है तो दोबारा लिखवा रहा। तो एक क्लास हुई है बस इसमें अभी तक, वो भी इंट्रोडक्शन। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या आ रहा है बोलो? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ
तो पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? जल्दी जल्दी बोलो। नंबर 1, जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ, 2 और मोर पर्सन। नंबर 2, ऐसे नहीं बोलते, 2 और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? किस चीज का? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। किस चीज का प्रॉफिट? और बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए? और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। आगे पढ़े। पहला, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। वैलिड पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 पर्सन एटलीस्ट। वैलिड पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने लोग होने चाहिए? एटलीस्ट 2 पर्सन। 2 और मोर मत बोलो, जब एटलीस्ट बोल दिया तो 2 पर्सन। वैलिड पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 पर्सन। और 2 पर्सन क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? क्या माइनर पार्टनरशिप कर सकता है क्या? जो 18 साल का ना हुआ हो वो माइनर होता है। क्या माइनर पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या माइनर पार्टनरशिप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या अनसाउंड माइंड का पार्टनरशिप कर सकता है क्या? करोगे किसी पागल के साथ पार्टनरशिप? हिस्सा मांगने जाओगे, कपड़े फाड़ देगा। करोगे पार्टनरशिप? करोगे भाई? नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो वो क्या होना चाहिए? बोल बेटा। कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। टेंशन मत लिया करो। कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? बोलो। कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? बोलो। कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा। चल, तो 2 और मोर पर्सन का पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 पर्सन। एटलीस्ट 2 पर्सन। कम से कम 2 पर्सन चाहिए। इसके बाद जो पर्सन बेटा पार्टनरशिप कर रहे हैं क्या होना चाहिए? बोलो। क्या होना चाहिए? बोलो। क्या होना चाहिए? बोलो। कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य। अब कॉम्पिटेंट क्या होता है? वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 11 में जाके, लेकिन उसकी चिंता ना करो। पर बोल दिया ना, क्या नहीं होना चाहिए? माइनर। क्या नहीं होना चाहिए? माइनर। क्या नहीं होना चाहिए? और अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? वो कहते हैं ना, मैं 18 बरस का, वो 16 बरस की, मैं 18 बरस का, वो 16 बरस की। तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती जब तक वो ना हो जाए 18 बरस की। ठीक है ना? क्लियर है बात? आगे चलो, थोड़ा इंजॉय करो लॉ को। अभी बहुत ज्यादा हार्ड होके पढ़ लिया, आराम से पढ़ो है बेटे। तो एग्रीमेंट बेटे, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कोई शाही होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। घर में मम्मी पापा होते हैं ना, जैसे वैसे ही हम लोग हैं आपके लिए। ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो बी कंफर्टेबल। मैं बातें करूंगा, आऊंगा भी, कभी इसके सिर पे हाथ रखे, कभी आपको बोलूं, कभी इसको, कोई ऐसी बात नहीं। फैमिली एल्डर। ठीक है ना? मैं हमेशा परिवार की तरह पढ़ाता हूँ, तो उसकी चिंता ना करें आप। ठीक है ना? तो नेवर फील डिस्कम्फर्ट, फील लाइक योर फादर और मॉम इज विद यू। ठीक है ना? लाइक ए फिगर। ठीक है? तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि अभी हम लोग बड़े हो गए हैं। पहले हम यार यार करके बात करते थे, खुद 21 साल के थे, पढ़ने वाले बच्चे 18 साल के होते थे, है ना? वो सब हम दोस्ती यारी में रहते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, आप अब बच्चे आ रहे हो, है ना? हमसे हाफ उम्र के भी नहीं हो अभी तो आप, तो आप हमारे लिए लाइक, अब लाइक दूसरी फैमिली हो गई है ना, बच्चों वाली। तो चलो, लेकिन पढ़ाएंगे पूरी एनर्जी के साथ, फुल ऑन। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और, एक्सप्रेस और, एक्सप्रेस है तो ओरल और, ओरल और, एंड द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज, द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज। और इम्प्लाइड में क्या होता है? पार्टनर बाय स्टॉपर और पार्टनर बाय, पार्टनर बाय स्टॉपर क्या होता है? होल्डिंग आउट क्या होता है? इसकी चर्चा हम आराम से करेंगे, इसका टाइप ऑफ पार्टनर में पढ़ाएंगे। वैसे एक बार बताया था, लेकिन टाइप ऑफ पार्टनर में बता देंगे। ओके, आगे बढ़ो। अच्छा चलिए, अगला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंप्लाइज, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंप्लाइज बेटे, जिस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे उस रेशो में लॉस भी बांटेंगे। जिस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे उस रेशो में लॉस भी बांटेंगे। लेकिन एक जना आए और कहे खाली प्रॉफिट में पार्टनर बनना है, तो बना सकते हो क्या? हम तो बना लेंगे अगर अमिताभ बच्चन जी आए तो। अमिताभ बच्चन आ जाए, कोई और सेलिब्रिटी आ जाए, है ना,
कैटरीना कैफ आ जाए तो हम वैसे ही बना लेंगे। क्यों? गुडविल है ना उन लोगों की। तो कितने खुश हो गए। अमिताभ बच्चन पे तो हंसी नहीं आई तेरे को, है? कैटरीना पे हंसी आ गई, शाबाश। कोई बात नहीं, हमें भी पता है, और नहीं तो क्या, सही बात है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंप्लाइज शेयरिंग ऑफ लॉसेज एज वेल। अरे शर्माने की बात नहीं भाई, ह्यूमन नेचर है ना। चलो, गिफ्टेड है भाई, है ना भाई, अमिताभ बच्चन पे थोड़ी खुश होगा वो। चलिए, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंप्लाइज जिस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे उस रेशो में लॉस भी बांटेंगे। पर यदि कोई पार्टनर खाली प्रॉफिट में पार्टनर बनना चाहे तो हम बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई पर्सन खाली प्रॉफिट में पार्टनर बनना चाहे तो हम बना सकते हैं। तो ही विल ओनली शेयर प्रॉफिट्स, ही विल ओनली शेयर, ही विल नॉट शेयर, केवल प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर। तो कब बनाओगे? या तो उसकी गुडविल अच्छी है सामने वाले की, या आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पैसा खत्म हो गया, काम धंधा बढ़िया कर रहे थे, प्रोडक्ट बढ़िया बना दिया, लॉन्चिंग फेज में है, अब मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, पैसा खत्म, बैंक पैसा देने से मना कर रहे हैं क्योंकि प्रोटोटाइप है, अभी नया है, अभी तो हिट एंड ट्रायल पे है हमारा प्रोडक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कर लिया, बढ़िया प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस है, अपना बना के भी तैयार कर दिया, अब लॉन्चिंग करनी है और मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, है ही नहीं। तो हम एक बंदे पे गए, हमने कहा भैया पार्टनर लोन दे दे, कहता लोन तो नहीं दूंगा, पार्टनर बना लो। मैंने कहा पार्टनर बन जा, कहता खाली प्रॉफिट में आऊंगा। तो लेना पड़ेगा, क्या करें, 25 लाख रुपया चाहिए भाई मार्केटिंग के लिए, है ही नहीं, बैंक लोन दे नहीं रहा, क्या? प्रोडक्ट बना दिया, 50 लाख रुपया फूक चुके हो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बन के तैयार है और आपको पता है बेचेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, मार्केट में बस लॉन्च करने की देरी है। तो अगर कोई खाली प्रॉफिट में आना चाहता है, बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? तो एक व्यक्ति को पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बनाया जा सकता है, एक व्यक्ति को पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बनाया जा सकता है। तो ही विल ओनली शेयर प्रॉफिट्स, ही विल नॉट शेयर लॉसेस, ही विल ओनली शेयर प्रॉफिट्स, ही विल नॉट शेयर। कब बनाएंगे? या तो उसकी गुडविल के हिसाब से, है ना, बंदे की गुडविल अच्छी है, और गुडविल कहां पे अच्छी चाहिए? उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो वहां आपको फायदा मिले। अगर मुझे एजुकेशन सेक्टर में काम करना है तो मैं ऐसा बंदा लाऊं जो एजुकेशन सेक्टर का हिट हो, ठीक है ना। आपको भी पता है कैटरीना कैफ को लाने से एजुकेशन सेक्टर में डिमांड नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। वो एक दिन आएंगे, देखेंगे, हाई करेंगे, चले जाएंगे, है ना। बाद में वो वापस बॉम्बे चली जाएगी, रिफंड मांगने आ जाएंगे, है ना। जॉ का पार्ट, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में बंदा वो सेलिब्रिटी हो या उसकी गुडविल हो, तो वहां पे आपको उसकी गुडविल का फायदा, या उसकी ओवरऑल गुडविल है तो भी फायदा मिल सकता है। यस और नो एवरीबॉडी, यस और नो एवरीबॉडी। या फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो भी आप पार्टनर ला सकते हो प्रॉफिट में। आगे पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, किस चीज के प्रॉफिट बांटेंगे? ऑफ ए बिजनेस, ऑफ ए, ये याद किया था आप लोगों ने? किस किसने याद किया था, ईमानदारी से बताना। हाँ रट्टा, कंसेप्ट समझने के बाद एक आधा याद किया, सीधा हाथ खड़ा कर, आधा, अब आधा हाथ खड़ा किया, 1 2 ढाई, अच्छा 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। बेटे सीए का जो रिजल्ट आएगा ना वो इन 10 में से आना है, इन 10 का नहीं आना। आप तो गिनती में हो ही नहीं जो याद नहीं कर रहे। ये बात समझ लो, सीए के रिजल्ट इतने कम क्यों आते हैं, अब दिख रहे आपको। भाई आप कहते हो 10% रिजल्ट आ रहा है, अरे क्यों नहीं आएगा? 50 में से अगर 5 याद करेंगे, 100 में से 10 याद करेंगे, 10 में से 5 पास होंगे। ये जितने हाथ खड़े कर रहे हैं ना कि हमने याद किया था, इनमें से रिजल्ट आएगा, इन सब का नहीं आएगा अभी, तो इनमें से रिजल्ट आएगा। और जो कर ही नहीं रहे वो कैसे कह सकते हैं हम पास हो जाएंगे? याद करो निकम्मो। अब देखो कितने पीछे रह गए, मतलब 10 तो आपसे आगे हो लिए, अब उन 10 में से सिलेक्शन करना है इंस्टीट्यूट को, उन 10 का नहीं करना। याद करो ना नालायकों, इतनी चीजें याद नहीं कर रहे तुम लोग।
ये घर जाके 100 लेने से कुछ नहीं होगा। ट्यूशन में चाहे 1 लाख फूक लो, चवन्नी ना मिलेगी एग्जाम में जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे। क्लासेस का महत्व तब तक है जब तक आप सेल्फ स्टडी घर पे कर रहे हो। साथ साथ घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो फिर क्लास लेने का क्या फायदा। जो भी पढ़ाया जाता है घर पे याद करो, लिख के देखो, प्रैक्टिस करो 3-3 बार, 1 बार नहीं 3-3 बार, तब मजा आए पढ़ाई करने का। ध्यान रखिएगा इस बात को। सब कुछ तुम ही करा दो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वो वाला हिसाब है। अरे हम कैसे करा दे? हम आपको समझा सकते हैं, रट्टा थोड़ी लगवा सकते हैं, कुछ तो खुद भी करना पड़ेगा। तो बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस के अंदर क्या आता है? एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। माल खरीदा, माल बेचा। बेटे या नीचे जाओगे अभी आप, अलग अलग शोरूम है, IFB का शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक वाले शोरूम है, मोबाइल के शोरूम है, अभी मोबाइल ले गए थे तो मोबाइल का शोरूम है, और आगे लाइन लगा के शोरूम है। ये सब ट्रेड ही तो कर रहे हैं, सेल परचेज। क्या बोलो? सेल परचेज तो ये ट्रेड हो गया। प्रोफेशन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? प्रोफेशन। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? प्रोफेशन। एडवोकेट क्या करता है? प्रोफेशन। एक्चुअरी क्या करता है? प्रोफेशन। वैल्यूअर क्या करता है? प्रोफेशन। इंजीनियर क्या करता है? प्रोफेशन। इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है? प्रोफेशन। आर्किटेक्ट क्या करता है? प्रोफेशन। अब ये लोग मिलकर क्या पार्टनरशिप करके काम नहीं कर सकते क्या? क्या सीए पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाते क्या? बोलो हाँ या ना। क्या CS पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाते क्या? बोलो हाँ या ना। क्या एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म नहीं होती क्या? बोलो हाँ या ना। तो भैया ये प्रोफेशन हो गया। और ऑक्यूपेशन मतलब किसी भी काम में अपने आप को ऑक्यूपाई किया आपने, टू अर्न द लिवलीहुड। ठीक है ना? पैसा कमाने के लिए किसी भी काम में आपने अपने आप को एंगेज किया, वो पार्टनरशिप कर सकते हैं ना? बोलो हाँ या ना। तो बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ठीक है ना? बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि मिलकर ड्रग्स बेच रहे हो, अफीम चरस गांजा भांजा, है ना, ये बेचने मत लग जाना। ठीक है ना? क्या गलत काम कर सकते हो अनलॉफुल? नहीं, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। क्या है? बोलो। म्यूचुअल, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है, और एक दूसरे के कामों के लिए क्या है? बोलो, जिम्मेदार है। एक दूसरे के कामों के लिए क्या है? बोलो, every partner is the principal as well as agent of each other and responsible for the act of each other. Business must be carried on by all partner or any of them acting for all. Business कौन चलाएगा? All partners or any of them acting for all. Let's have an example. क्या नाम है बेटा? अदिति। अदिति, आपकी और मेरी पार्टनरशिप हो गई। अब बेटे आपने किसी को सामान बेचा, ठीक है? मान लो आपने सामान बेचा, क्या नाम भाई तेरा? जय को उधार बेचा। अब जय पेमेंट करने आया, मैं बैठा था दुकान पे लाला आदमी, है ना? अब बताओ मैं पैसे ले लूं ना ले लूं? बोलो बेटे, ले सकते हो या ले लेने चाहिए? क्यों? मैं कहूंगा अदिति ने बेचा था। अदिति है ना बेटा ना, मैंने कहा अदिति ने बेचा था, उसी को पैसे दे। फिर पार्टनर किस बात के? अगर इसने उधार माल बेचा है, कस्टमर पेमेंट करने आया है, तो मैं ले सकता हूँ ले सकता पेमेंट? पार्टनर है भाई मेरी। और अगर मान लो मैं किसी से उधार सामान खरीद के लाया था, अब दुकान पे बैठी थी ये, वो पैसे लेने आया, मैडम पैसे दो, आपके पार्टनर सामान लेके गए थे उधार में, तो ये देगी नहीं देगी पैसे? बोलो, पेमेंट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? अच्छा, इसने एक एम्प्लॉय को हायर किया था, इसको जॉब पे रखा था 10,000 पर मंथ। अब ये गई हुई थी बाहर सामान लेने, अब ड्यू डेट आ गई, या फॉरेन कंट्री गई थी टाई अप करने, ड्यू डेट आ गई सैलरी की, ये कहती सर पैसे दो। मैंने कहा मैं क्यों पैसे दूं, अदिति ने रखा था तेरे को। तो ऐसे चलती है क्या पार्टनरशिप? अगर मान लीजिए अदिति ने किसी को हायर किया, उसकी सैलरी कौन देगा? अदिति नहीं है तो मैं दूंगा नहीं दूंगा? तो कहने का मतलब पार्टनर एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेदार है। सिंपल बात है। कोई उधार मैं लेके आया, ये भी लाइबल है। कोई उधार इसने बेचा, मैं भी ले सकता हूँ।
कोई वर्कर मैंने हायर किया, ये भी पेमेंट कर सकती है। बोलो हाँ या ना। यही तो होती है बेटा म्यूचुअल एजेंसी, कि हम सब एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेदार हैं। बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी, यस और नो एवरीबॉडी, यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बेटे म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में। बोलो बेटा, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? एजेंसी मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एजेंट कामों के लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है। तो हम दोनों पार्टनर हैं, तो तू मेरी एजेंट है और मैं तेरा प्रिंसिपल हूं, यानी कि तेरे कामों के लिए मैं लाइबल हूं। और उल्टा भी है, तू मेरी प्रिंसिपल है, मैं तेरा एजेंट हूं, मेरे कामों के लिए तू भी लाइबल है। ओके, क्लियर है बात? बोलो एवरीबॉडी, क्लियर है? हाँ बच्चे, क्लियर है आप लोगों को? हाँ बेटे, ओके है ये बात, क्लियर हो गई? वेरी गुड। चलो फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। ये कहां बताया गया है, पार्टनरशिप एक्ट में या कंपनीज एक्ट में? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बताया गया किस एक्ट में? बोलो, कंपनीज एक्ट में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कहां बताया गया? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया, कहां बताया गया है? और कितने हो सकते हैं? 50। कितने हो सकते हैं बोलो? 50। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्ट में लिखा हुआ है कि 100 तक हो सकते हैं, और फिर एक्ट के अंतर्गत रूल ले आए और रूल में कहते हैं फिलहाल 50। तो आपको 50 याद रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं बोलो एवरीबॉडी? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं बोलो एवरीबॉडी? 50। ओके बेटा, डन। चलो चलिए बेटा, ये टॉपिक डन हो गया। अच्छा, आगे बढ़े हम। तो बता दो जल्दी से, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? बताइए। चलो पढ़ते हैं अब, जरा बुक में से भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर लिए थे, ध्यान रखना, जो साथ साथ करके चलेगा उसके मार्क्स जबरदस्त आने वाले हैं, और बढ़िया से क्लियर करेगा। केस स्टडी साथ साथ करके चलो, क्वेश्चन आंसर साथ साथ करके चलो, जो पढ़ाया जा रहा है साथ साथ याद करके चलो। अब जो लोग याद करके आए थे, सुनो, जो लोग याद करके आए थे उनके लिए प्रिविलेज है या नहीं आज की क्लास? उनको एकदम पक्का हो गया, नहीं हो गया मजबूत है एकदम चीज? याद भी कर लिया था, लिख के भी देख लिया था, फिर रिवीजन भी करा दिया सर ने अच्छे से, तो एकदम रॉक सॉलिड हो गया होगा उनका। और जिन्होंने याद नहीं किया था अब जाके याद करेंगे। अब देखो, जिन्होंने याद किया होगा उनका 4 से 5 बार हो चुका होगा ये अब अभी तक, और एग्जाम में जाने तक 10 बार हो जाएगा। और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं वो दूसरी बार कर रहा है, क्योंकि जिन्होंने याद किया 2-3 बार तो किया होगा, तभी याद हुआ होगा कम से कम। 5 बार पक्का हो गया। ये समझा करो बात को, क्लास बाय क्लास साथ में करके चलो। नहीं तो मैं जिस दिन बिगड़ गया ना, कहते हैं ना, जिस दिन ये जट बिगड़ गया सैकड़ों को ले मरेगा, ऐसे ही अगर मैं जिस दिन बिगड़ गया ना, या खड़े कर करके पूछना शुरू कर दूंगा फिर मैं, तो लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था, फिर मत बोलना। और यहाँ पे स्क्रीन पे खड़ा करके पूछ लूंगा फिर मैं, अगर मैं सुनने पे आ गया तो फिर मत कहना मैं याद नहीं है। और वहां कोई रियायत नहीं दूंगा, ध्यान रखिए, वहां रियायत नहीं मिलेगी, जय बाकी जगह मिल जाएगी। हाँ, चलो बेटे, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ क्या? प्रॉफिट का बांटा जाना। सुन लीजिए जरा ध्यान से, प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। प्रॉफिट का बांटा जाना, बोलिए एवरीबॉडी, प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इन लोगों के साथ हम प्रॉफिट बांटेंगे भी तो ये हमारे पार्टनर नहीं माने जाएंगे। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करते हैं। जैसे अदिति और मैं पार्टनर थे, ठीक है ना? अब हुआ क्या, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, ठीक है, अब पैसा चाहिए, तो हम गए, हमने कहा अदिति क्या करें बेटा, बोल, पैसा खत्म हो गया, क्या करें? लोन ले लेते हैं, कोई है जुगाड़? तो अदिति ने कहा मेरे एक अंकल हैं, उनके पास चलते हैं सर, आप उनको कन्विंस कर दोगे ना, मेरे को जानते अच्छे से हैं, बिटिया की तरह मानते हैं, हैं? आप उनके पास चलो मेरे साथ, ठीक है ना, तो वहां पे हम जाके लोन ले लेते हैं, लोन दे देंगे वो। तो हम
गए अंकल के पास आप, हमने कहा जी ऐसा ऐसा है कि हमारे को पैसा चाहिए। आपने भेज नहीं बताया अपने, हमने कहा जी हमें लोन चाहिए। वो कहते कितने का चाहिए? कहते अदिति है ना, हाँ कोई बात नहीं, पार्टनर है तुम्हारी, कोई बात नहीं, हम लोन दे देंगे। कितने का लोन? हमने कहा 20 लाख रुपए। हमने कहा जी ब्याज कितना लोगे? कहते ना ना अदिति से मैं ब्याज नहीं ले सकता, ये तो अदिति से तो मैं ब्याज नहीं ले सकता, ठीक है ना, अदिति से मैं ब्याज नहीं ले सकता। एक मिनट देखना, ओहो ये तो मैडम का। तो उन्होंने कहा मैं अदिति से ब्याज नहीं ले सकता। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, 20 लाख रुपए तो ही मिल गए। अब हम दोनों पैसे लेके आने लगे, कहते रुको तो सही। हमने कहा क्या हुआ? कहते ब्याज मत दो, प्रॉफिट में हिस्सा कितना दोगे ये बताओ। मैंने कहा जी कितना चाहिए? कहते 20% प्रॉफिट का चाहिए। कितना? अबे प्रॉफिट वाले में फायदा ज्यादा है, कमाएगी तो देगी, नहीं देगा नहीं देगी, ब्याज तो देना ही देना पड़ता है, समझ? तू कह रही है फिर तो ब्याज दे दो, ब्याज मत ले, मेरी बात समझ। प्रॉफिट में खेल ज्यादा बढ़िया होता है। कल को प्रॉफिट ना आए तब थोड़ी देने पड़ेंगे, और अगर आए तभी तो देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो ब्याज तो हर महीने टंग जाएगा हमारे सर पे आके तलवार, कमा रहे हो या नहीं कमा रहे ब्याज तो दो ही दो, समझी? तो अकल लगाया करो। तो अब हमने कहा 20% प्रॉफिट है, उन्होंने मांग लिया कि भैया मैंने तुम्हें लोन दिया 20 लाख रुपए का, हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, क्या वो हमारे पार्टनर माने जाएंगे? जवाब दो भैया, क्या वो पार्टनर बन जाएंगे क्या? नहीं। ये देखो मनी लेंडर। तो प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। ओके डन, क्लियर है बात? प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान। अगर मनी लेंडर के साथ प्रॉफिट बांट भी रहे हैं, क्या वो हमारा पार्टनर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। हमने उधार लिया था, उधार चुका देंगे तो प्रॉफिट देना बंद। कल को हमने 2 साल में 3 साल में उधार चुका दिया, उसके बाद क्या प्रॉफिट देंगे क्या? नहीं। जब तक लोन ले रखा है तब तक दे रहे हैं, जब लोन चुका देंगे प्रॉफिट देना बंद। क्या वो हमारे पार्टनर बन जाएंगे क्या? नहीं। अगला, सर्वेंट और मैनेजर ऑफ द फर्म एज रेम्युनरेशन। हमने अपनी फर्म में जय को अपॉइंट किया मैनेजर, हमने अपनी फर्म में जय को मैनेजर अपॉइंट किया, और हमने कहा भाई तेरे को सैलरी तो देंगे देंगे, पर हम देंगे तेरे को नेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या देंगे? मैनेजरियल रेम्युनरेशन। पढ़ा होगा आपने, मैनेजरियल रेम्युनरेशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैनेजरियल रेम्युनरेशन कौन है, क्या है? मैनेजरियल रेम्युनरेशन क्या है बोलो? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर हम अपने मैनेजर को अपने प्रॉफिट का 10% दे रहे हैं, क्या वो हमारा पार्टनर माना जाएगा? बोलो भाई, पार्टनर बन जाएगा क्या रेम्युनरेशन देने से? नहीं। भले प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, मैनेजर को हम 10% नेट प्रॉफिट का दे रहे हैं, क्या वो हमारा पार्टनर बन जाएगा? तो प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। पहली क्लास है बेटे, गुड मॉर्निंग। हाँ, प्रॉफिट का बांटा जाना, बोलो ना बेटे, प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। क्लियर हो रहा बेटे अच्छे से? गुड। आगे अगला पॉइंट, विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर। 3 पार्टनर थे हम, मैं, धीरज और जय। हम 3 पार्टनर थे, मैं, धीरज और जय। अब जय खर्च हो गया, अब खर्च हो गया, क्या हो गया? अब इसकी जो पीछे एक छोटी सी वाइफ, 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए, तो क्या हो गया? ये भी तो छोटा है अभी, है? तो हुआ क्या? अब उनको हम, अब इसके 5 लाख रुपए फर्म में बन रहे थे। कितने बन रहे थे? हमने कहा लो जी मैडम ये 5 लाख रुपए उनके, आप ले लो। कहती नहीं नहीं, ये 5 लाख आप रखो, आप मुझे 10% ऑफ प्रॉफिट देते रहना, क्योंकि ये छोटे छोटे जय छोड़ के गए हैं, ये इनको पालना है। 2 छोटे छोटे जय छोड़ गया ये, है ना? तो कहने का मतलब, अगर हम उनको, सुनिए, अब हम उसको इसको दे रहे थे 1/3 प्रॉफिट। कितना दे रहे थे? अब इनकी जो विधवा है और जो बच्चे हैं उसको हम दे रहे हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। भैया गुजारा कैसे करेगी? क्या दे रहे हैं? क्योंकि हम पैसा यूज कर रहे हैं इसका। अब ये पार्टिसिपेट तो नहीं कर पा रहा है तो खर्च हो गया, लेकिन इसका पैसा यूज हो रहा है।
तो हम इसकी विधवा को और बच्चों को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दे रहे हैं, तो क्या वो हमारे पार्टनर माने जाएंगे? बोलो। तो यही तो मैं कह रहा हूं तब से कि प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान, प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। क्लियर है बात? अगला पॉइंट, ए प्रीवियस ओनर फॉर द पार्ट ऑफ बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल। ए प्रीवियस ओनर फॉर द पार्ट ऑफ बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ। हमने किसी का चलता चलाता बिजनेस टेक ओवर कर लिया। हमने कहा लाला जी आप बैठो घर पे, हम चलाएंगे। आपकी एज इतनी हो गई, 65 साल का बंदा था। हमने कहा आप आराम करो, आपका बिजनेस हम चलाएंगे। तो पता क्या बोलता है? कहता खाली पेट ना भजन होए गोपाला। भजन करना है तो खाली पेट थोड़ी करेंगे, मिलेगा क्या? हमने कहा भैया 1 लाख रुपया महीना हम आपको देते रहेंगे, हमें पता है 5 लाख रुपया महीना आता है बिजनेस से। हमने कहा आप कुछ मत करो, आपको घर बैठे बिठाए 1 लाख रुपया महीना आता रहेगा, और हमने उसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, हम चला रहे हैं मिलकर। तो क्या वो हमारे पार्टनर माने जाएंगे? बोलो। तो फिर उसको 1 लाख रुपया महीना क्यों दे रहे हो नालायकों? गुडविल के कारण। किसके कारण? उसकी गुडविल के बदौलत ही तो आ रहा है 5 लाख रुपए महीना। तो 1 लाख रुपए महीना देने में क्या जा रहा है? पर क्या वो हमारे पार्टनर माने जाएंगे क्या? प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान। बोलो सब लोग, प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान। प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान। तो म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की असली पहचान क्या है? बोलो। पार्टनरशिप की असली पहचान क्या है? बोलो। म्यूचुअल, कि आपके कामों के लिए मैं जिम्मेदार हूं और मेरे कामों के लिए आप जिम्मेदार हैं। डन, टॉपिक डन। तीसरा टॉपिक रिवाइज कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देना भैया। ठीक है, ठीक है भैया, ओके डन है। चले आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, धीमे धीमे नहीं चलना। अब थोड़ा चैप्टर को बैलेंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, 11 टॉपिक है, 3 टॉपिक हो गए हमारे आज, यस और नो। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर मैं पैक कर दूंगा, ठीक है ना। 3 चैप्टर हो गए, 3 टॉपिक हो गए है ना। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट चलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो। टॉपिक नंबर 11, पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड कैसे होगी? ओरल होगी या राइटिंग में? तो इट इज अ डॉक्यूमेंट इन, इट इज अ डॉक्यूमेंट इन containing various rights and duties of partner, various terms and condition of as to relation of partner to each other। आपस में हमारा क्या रिलेशन रहेगा वो कहां लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। अरे बोलो ना, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन containing various terms and conditions of partnership, मतलब टू रिलेशन बिटवीन पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में आपस में कैसा रिलेशन रहेगा ये कौन बताएगा? पार्टनरशिप डीड। कौन बताएगा? तो पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज टू रिलेशन ऑफ पार्टनर विद ईच अदर। पार्टनर का आपस में क्या रिलेशन रहेगा ये पार्टनरशिप डीड बताती है। फिर पार्टनरशिप डीड को कैसे ड्राफ्ट करेंगे? केयरफुली। पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट किया जाना चाहिए केयरफुली, और स्टैंप होगी अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट। इंडियन स्टैंप एक्ट में स्टैंपिंग भी जरूरी है। और उसके बाद अगर पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, क्या आ रही है? बोलो। आप देखो उसको। हाँ, अगर पार्टनरशिप के अंदर क्या आ रही है? बोलो। इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपको राइटिंग में भी बनानी पड़ेगी, स्टैंप भी करनी पड़ेगी, और रजिस्टर्ड भी करानी पड़ेगी अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो पहले इतना पढ़ते हैं फिर अगले पेज पे जाएंगे। कहते हैं पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज टू रिलेशन ऑफ पार्टनर विद ईच अदर।
पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन, बोलो ना, डॉक्यूमेंट इन containing various terms and condition as to relation of partner with each other. और पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड केयरफुली एंड शुड बी स्टैम्प एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प पेपर पे बनाते हो ना भैया, स्टैम्प पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप के अंदर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ला रहे हैं, मान लो बिल्डिंग हमने नाम कर दी फर्म के नाम पे बिल्डिंग कर दी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, और राइटिंग में होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। डन? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? रजिस्टर्ड कराते नहीं है, अरे कोर्ट से रजिस्टर्ड कराते हैं, ऐसे ये रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। जैसे प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करते, रजिस्ट्री नहीं कराते, ऐसे पार्टनरशिप डीड को भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है, वरना नॉर्मल स्टैम्प पेपर पे बन जाती है डीड अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ना हो तो। अब डीड में क्या क्या होगा अपने आप बताओ? फर्म का नाम, फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस, बोलते जाओ एक एक करके। फर्म का नाम, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म, और पार्टनर्स के नाम, बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कितने कितने लगा रहे हैं, सैलरी कमीशन देंगे या नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे या नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, पार्टनर में आपस में झगड़ा हो गया तो कैसे निपटेंगे, ठीक है ना, पार्टनर में आपस में डिस्प्यूट हो गया तो कैसे निपटेंगे, और अदर थिंग्स आ जाएंगी। आइए पढ़ लेते हैं क्या क्या आएगा, आओ अगले पेज। पार्टनरशिप डीड में क्या कहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्री के 5 नंबर है ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में बेटा, और जब आएगा तो फ्री के नंबर है, उठा के लिख देना इसे। तो क्या क्या आएगा? नंबर 1 कंटेंट में नेम ऑफ, अरे बोलो एवरीबॉडी, नेम ऑफ, अगला नेम ऑफ ऑल द पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड, जैसे नेम ऑफ द फर्म हो गया जलेबी बाई एंड एसोसिएट्स, पार्टनर के नाम हो गए जो भी रख दो, ठीक है ना। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, काम क्या? जलेबी बेचने का। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या? चांदनी चौक। बिजनेस स्टार्ट कब किया, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप की है, कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, किसी पार्टनर का एडमिशन या रिटायरमेंट कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे नहीं देंगे, ठीक है ना। पार्टनर में अकाउंट कैसे सेटल होंगे डिसोल्यूशन के टाइम पे, कोई पार्टनर को सैलरी कमीशन देंगे या नहीं देंगे, किसी पार्टनर ने अगर फ्रॉड किया या ड्यूटी को तोड़ा तो उसे जबरदस्ती फर्म से निकाला जा सकता है। एक्सपल्सन होता है जबरदस्ती फर्म से निकालना, लिख लेना। फिर पार्टनरशिप फर्म कोई भी प्रोविजन ऐड या डिलीट कर सकती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द फर्म। ये सारे लिखने जरूरी है क्या? एग्जाम में तो लिखने जरूरी है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो जरूरी है ये सारे पॉइंट लिखो। अब हम दोनों ने सैलरी डिसाइड नहीं की, हमने कहा हम सैलरी नहीं लेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, तो क्या सैलरी का पॉइंट डालेंगे क्या? अब इनमें से कौन से पॉइंट डालने कौन से नहीं डालने ये पार्टनर डिसाइड करेंगे। कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट डिलीट भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। ये क्वेश्चन सीए के एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, चेक कर लेना, चाहे पीछे जाकर हाथ हटा। ये देख स्टडी मेट का क्वेश्चन है और पास्ट एग्जाम का भी क्वेश्चन है, ये पढ़ लो इसे ध्यान से। टॉपिक डन। 11वां टॉपिक भी आपका डन हो गया बेटा। आज तो मैं रुकने वाला नहीं हूं बेटा, अब तो मैंने गियर बदल देना है, क्योंकि आप लगाओ 60 टॉपिक बाकी हैं, आज बैलेंस कर लेंगे, अगली क्लास में रिवीजन नहीं कराऊंगा, सीधा आगे बढ़ूंगा। अगली क्लास में यह चैप्टर बोलो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। पर आज उतना बेस तो बना के जाएंगे कि अगली क्लास में खत्म हो जाए। चले आगे बेटा, प्लीज एक बार पढ़ लो इसे।
पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट पढ़ लो, फिर ही आता हूं अगले टॉपिक पे। अब भी तो बहुत टाइम है, आराम से 3-4 टॉपिक हो जाएंगे, 3 टॉपिक तो हो जाएंगे। अगर 3 टॉपिक और हो जाते हैं तो काम बन जाए, 2 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल, कोई आफत नहीं मच रही। 7 टॉपिक या 3 या 4, 2 हो गए या 3 हो गए तो 4 टॉपिक अगली क्लास में हो ही जाएंगे आराम से, बहुत ज्यादा मैं कराता नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट तो पढ़ लिए, ये पढ़ लिए नहीं पढ़ लिए बेटा? हाँ भाई, ये पढ़ लिए। तो डीड में क्या, अच्छा तो फटाफट फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंटेड राइटिंग कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज टू रिलेशन ऑफ पार्टनर विद ईच अदर। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डिफाइनिंग द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद ईच अदर। ठीक है, इसके बाद इट शुड बी ड्राफ्टेड केयरफुली, शुड बी रिटन, साइंड and stamped in accordance with Stamp Act. And if the partnership deed consists of immovable property, then it must be registered as well. रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। फिर पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट है? फर्म का नाम, पार्टनर के नाम, फर्म का बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अलग अलग करके लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, उसके अलावा बोलो, उसके अलावा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। क्या बोलो? अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाए या डिसोल्यूशन के टाइम पे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का भी पॉइंट आएगा। क्या आएगा बोलो? लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा ना, वो लिख लो। अरे ये तो डिसोल्यूशन के टाइम पे है भाई, और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, याद हो गया ना ये? अब क्या प्रोविजन जोड़ने हैं, क्या प्रोविजन ऐड करने हैं और क्या प्रोविजन डिलीट करने हैं, ये अपनी नीड के अनुसार कर लेंगे फर्म में, जो फर्म बना रहे होंगे। हमें ये पूरा लिख के आना है। आगे बढ़ो बेटा, क्लब क्या होता है? अब टॉपिक नंबर 5 पे आ जाओ, टॉपिक नंबर 5 पे आ जाइए। टॉपिक नंबर 5, ठीक है। चलिए जानते हैं क्लब के बारे में थोड़ा, इसको मैं जूम आउट कर। क्लब क्या होता है पता है किसी को? इतना तो पता होगा, क्लब एनपीओ में आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। क्लब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर वो तो पार्टनरशिप भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कंपनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एलएलपी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो क्या होता है? जहां 2 या 2 से अधिक लोग मिले किसी काम के लिए, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाया। तो क्लब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या है बोलो? जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना तो नहीं है। क्लब का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, क्लब का मकसद प्रॉफिट कमाना, बट टू प्रमोट सम बेनिफिशियल पर्पस, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ या प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन टू द मेंबर्स। कैसे? जैसे अलग अलग क्लब बनाए होते हैं। मैं कभी गए किसी क्लब में? क्लब का मतलब पब से मत समझा करो, बार से मत समझा करो, ज्यादातर दिमाग वहां चला जाता है। मैं मुझे देखिए काफी मेरे मित्र जाते हैं क्लब वगैरह, क्लब मेंबरशिप लेनी पड़ती है उधर बेटा, क्लब मेंबरशिप लेनी पड़ती है। क्लब क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। जैसे कुछ लोगों ने मिलकर जैसे क्लब बनाया,
मैं क्लब में जाता था, वैसे वैसे नहीं जाता था, किसी से मिलने गया था एक दो बार। मैं नहीं कर, मेरे को आदत नहीं है कटियां मारने की फालतू में। मैं आज तक कोई क्लब मेंबरशिप नहीं ली। लेनी होगी ले लेंगे, जब लेंगे तो ले लेंगे, ठीक है ना। अभी तो मेहनत करने का टाइम है। ये सब काम 50 के बाद अच्छे लगते हैं, थोड़ी ना कभी भी बैठ जाओ। पहले पैसा तो कमा लो, कुछ भरपाई तो कर लो घर पे अच्छे से। अलग अलग क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, है ना। ऐसे ही मैं एक सीए थे हमारे जानने वाले, वो फ्रेंड्स क्लब के मेंबर थे। अब वो क्लब में जाते थे तो वह क्या रहता था, क्लब की मेंबरशिप चाहिए, ठीक है ना। वो मेंबर थे तो वो हमें बुला लेते थे, तो हम कई बार मिलने चले जाते थे। अब जाते थे तो पता चला वो अपना सीनियर सीए थे वो। अब क्लब में लेटे हुए वो कहाँ पे, स्विमिंग पूल में आराम से। अब जब हम गए तो अपना स्विमिंग पूल से आए, अपना टॉवल वगैरह लिया, बैठ गए, कॉफी ऑर्डर करी कैफेटेरिया से, बैठ के कॉफी पी रहे हैं और हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं। बैठ के कॉफी पी रहे और हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के, है ना। और वहां पे बैडमिंटन कोर्ट भी था, है, और वो क्रिकेट का नेट भी लगा हुआ था। क्लब के अंदर क्या होता है, जैसे अपना पूरा ग्रीन क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट बना दिया हमने, ठीक है। अब जैसे हम सीए वालों का क्लब बनाए, सीए स्टूडेंट के लिए या सीए मेंबर के लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम वहां पे क्या करेंगे। देखो दिल्ली में तो बनने का ना, यहाँ तो जगह है नहीं, तो हमने मान लो नोएडा साइड पे जाके कोई बड़ी जगह ले ली, है ना। मतलब मतलब 1000-2000 गज की जगह ले ली, इतनी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, है ना। 1000-2000 गज जगह ले ली, है ना। और उसमें क्या करना है हमने, उसमें क्लब डेवलप किया। अब क्लब डेवलप किया, क्या किया उसमें, एक तो पूरी ग्रीनरी डेवलप कर दी, फिर एक स्विमिंग पूल बना दिया, एक कैफेटेरिया बना दिया। कैफेटेरिया क्या होता है, हाँ हाँ, कैंटीन टाइप। वहां पे पेड बेसिस पे, फ्री में नहीं होता, है ना। ये नहीं कि मेंबर हो तो फ्री में खाने को मिल जाएगा, नहीं। पेड बेसिस पे हमने क्या कर दिया, कैफेटेरिया बना दिया, ठीक है ना। कॉफी लेनी है, चाय पीनी है, चिप्स लेने हैं, सॉर्ट ऑफ। एक हमने क्रिकेट का वो बना दिया, क्या नाम है, ग्राउंड तो नहीं बन सकता इतने जिस जगह में, हमने नेट वाला, नेट क्रिकेट या बॉक्स क्रिकेट टाइप का, हाँ पिक्सल पिक्सल क्रिक्सल, या हमने नेट क्रिकेट टाइप का बना दिया, छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा जाल बना दिया जहाँ पे फील्डिंग विल्डिंग भी कर सके। एक तो सिंपल ही होता है, बॉल करा रहा है बैटिंग कर रहा है, वो नहीं, एक जाल वाल लगा के एक प्रॉपर एरिया उसके लिए डेडिकेट कर दिया। क्या बोले, क्रिक्सल, हाँ क्रिक्सल टाइप का बना दिया। एक हमने वो बना दिया, बैडमिंटन कोर्ट बना दिया, है ना, थोड़ा गार्डन वार्डन बना दिया और बैठने की जगह बना दी। एक हमने उसके अंदर क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई, उसमें हमने एक वो इंडोर गेम्स का रूम बना दिया। एक हमने लाइब्रेरी टाइप की बना दी, जहां बैठ के पढ़ सको, किताबें भी लगा दी बढ़िया बढ़िया। बच्चे को चाहिए ना कि चल स्टडी रूम में मिल जाए पढ़ने का, उधर एक छोटा मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना दिया, एक डिस्कशन रूम भी बना दिया, जहां बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो मिलकर डिस्कस करके। पेंट्री टाइप की बना दी। ये सारी चीजें हमने, जगह चाहे थोड़ी और बड़ी लेनी पड़े पर इतनी जगह में हो जाएगी व्यवस्था, है ना। भाई बिल्डिंग एक बनाएंगे, बिल्डिंग कितना 30% एरिया में बना देंगे, ज्यादा थोड़ी बनेगी, है ना। जैसे 2000 गज जगह तो 500 गज में बिल्डिंग बना सकते हैं, और उसके 4-5 फ्लोर बना देंगे। उसमें एक पे पेंट्री बना दी, है ना। एक कुछ कुछ एरिया पूरी में थोड़ी बनेगी 500 गज में, कुछ एरिया में पेंट्री बना दी, कुछ में अपना वो बना दिए सॉर्ट ऑफ, है ना, लाइब्रेरी बना दी, हॉल बना दिया, एक में डिस्कशन रूम बना दिया। अलग अलग चीजें हमने एक में इंडोर गेम्स बना दी कि चेस खेलना है, कैरम खेलना है, लूडो खेलना है ना, या वो टेबल टेनिस खेलना है, अलग अलग चीजें लगा दी। एक एक एरिया डेडिकेट कर दिया जिम को। एक हमने योगा और जुम्बा क्लासेस के लिए रूम रख लिया, अलग अलग हमने चीजें बना दी, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने क्लब मेंबरशिप शुरू कर दी, ठीक है ना। आप क्लब के मेंबर बनो, आपकी वन टाइम मेंबरशिप फीस होगी स्टूडेंट की, ठीक है ना। वन टाइम स्टूडेंट है तो ज्यादा फीस नहीं लेंगे, 10,000 रुपये एंट्रेंस फीस, है ना, और 1,000 रुपये पर ईयर, ठीक है ना। और अगर मेंबर है, मेंबर की फीस ज्यादा रख लेंगे, या देखा जाएगा, ये कम इतने में होगा नहीं, वो कैलकुलेशन सारी की जाती है। अब वो मेंबर बन गए क्लब मेंबर, हमें लगता है ज्यादा बदमाश बच्चे ना आए,
ये नहीं कि ज्यादा भर दें, हम भी लिमिट रख के चले तो हमने उस हिसाब से फीस हम ज्यादा भी रख सकते हैं, 20,000 रुपये भी रख सकते हैं एंट्रेंस फीस, ठीक है ना। एंट्रेंस फीस होती है ना क्लब में, और उसके बाद पर मंथ या ईयरली आप फीस दो, एंजॉय करो फैसिलिटी को। अब फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हो, क्या लेके आ सकते हो घर में कि चल भैया स्विमिंग पूल से 2 बाल्टी पानी भर के ले आए, घर आके नहाएंगे, हैं? या पता चला वो बैडमिंटन खेला, वो है ना शटल ही ले आए अपने साथ, या क्रिकेट खेल रहे बैट घर पे ही ले आए, ले आओगे क्या? क्लब की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, घर पे नहीं उठा के ला सकते, क्योंकि क्लब की प्रॉपर्टी किसकी है? मेंबर की है या क्लब की है? क्लब की है। मेंबर तो आते जाते रहेंगे, क्लब चलता रहेगा। अब ये इसको बुरा लग गया, ये क्लब मेंबरशिप छोड़ के चली गई, तो क्या क्लब बंद हो जाएगा? कोई मेंबर खर्च हो गया, खर्च होना समझते हो, है ना, किसी मेंबर की डेथ हो गई, क्या क्लब बंद हो जाएगा? तो मेंबर आते जाते रहेंगे, क्लब को क्या लेना देना? और क्लब की प्रॉपर्टी किसकी है? बोलो ना, क्लब की, ना कि उसके मेंबर की। और क्लब का मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना नहीं था, क्या था? टू प्रमोट। अब क्लब के अंदर जिम भी होता है ना, तो फायदा है, फायदा है। अब तो हमारी फीस हम चाहे आपसे 500 रुपये महीना भी ले ले तो भी आप दोगे, क्योंकि जिम अगर बाहर करने जाओ आराम से कितना पैसा लेते हैं, 1300। वो तो इकट्ठा लो पैकेज तो लेते हैं। अगर ढंग से लोगे ना, 1 महीने का कहोगे तो 2,500-3,000 मांगते हैं, और अगर इकट्ठा ले लो पैकेज 6 महीने का तो कम, साल का लो तो और कम। 6 महीने का लो तो 1,500 लगा लेते हैं, साल भर का लो तो 1,000 रुपये भी लगा लेते हैं, उन्हें पता कौन सा ये उस पर सारा साल आएगा। तो इस तरीके की चीजें कर लेते हैं। लेकिन आपको क्लब में आओ ना भाई, क्लब में आपको स्विमिंग भी मिल रही है, क्लब में आपको स्विमिंग भी करने को मिल रही है, जिम भी करने को मिल रहा है, योगा भी करने को मिल रहा है, जुम्बा क्लासेस भी करने को मिल रही है। हाँ, अगर ट्रेनर चाहिए तो उसके पैसे अलग लगेंगे भाई। सारी चीजें मिल रही है, गेम्स भी मिल रही है, लाइब्रेरी मिल रही है पढ़ने को, चैटिंग के लिए रूम भी मिल रहा है कि अगर बैठ के, अगर अलग अलग टेबल लगा रखी है, बैठ के अगर मान लो डिस्कशन करना हो, जैसे लॉ डिस्कस करना है, कोई और चीज डिस्कस करनी है, कैफेटेरिया मिल रहा है चाय पे चर्चा के लिए, और क्या चाहिए? तो इतनी सारी फैसिलिटी और भी होंगी, लिस्ट बनाई जाती है, और उसको लेके हमने क्लब डेवलप कर दिया। क्या डेवलप कर दिया? तो क्लब का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, क्लब का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। क्या होता है? टू प्रमोट सम बेनिफिशियल पर्पस, टू प्रमोट सम। फटाफट पढ़ो क्लब के बारे में। आइए ये टॉपिक डन करते हैं, फिर अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा भी टाइम ना लग जाए ना। तो चलो, क्लब इज एन एसोसिएशन पर्सन, क्लब इज एन, इधर देखो, क्लब इज एन फॉर्म विद ऑब्जेक्ट नॉट फॉर अर्निंग बट टू प्रमोट सम सच एज इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी? अब हम, क्या होता है ना यार, नौकरी पेशे वाले भी क्लब ज्वाइन करते हैं, और ऐसा नहीं है बुजुर्गों का ही क्लब हो, मतलब बच्चों के लिए अलग क्लब बना सकते हैं, लेडीज के लिए अलग क्लब बना सकते हैं, बुजुर्गों के लिए अलग क्लब हो सकता है। अब बुजुर्गों के क्लब में क्या होगा? वहां पे क्या डीजे पार्टी रखेंगे उनके लिए? नहीं, वो अपने हिसाब से करते हैं। उनके लिए मान लो अखबार की व्यवस्था कर दी, डिस्कशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो गई, है ना, या कुछ ऐसे गेम्स हो गए जो ओल्ड एज फ्रेंडली हो, है ना। तो उस तरीके का, ये थोड़ी क्रिकेट की बॉल रख दी और हो गए शुरू अंकल जी, पता चला वो जहाँ पे लग गए। एज के हिसाब से चीजों को देख के चलना पड़ता है ना। तो अलग अलग हिसाब से, और वैसा कुछ नहीं है, व्यवस्थाएं सब हो सकती है ना? और वैसे भी कौन सा आप यंगस्टर, कौन सा आप भी डरते हो क्रिकेट की बॉल से खेलने से? हाँ, वो कॉस्को की बॉल हो, बड़ा मजा आएगा खेलने। आज की डेट में कौन रिस्क ले क्रिकेट की बॉल से खेलने, है ना। कुछ ही होते हैं पागल तो खेल लेते हैं, जिनको शौक अति है। हमारे को क्रिकेट का तो अति शौक है, अति, मतलब कहाँ नहीं खेला होगा क्रिकेट, छत क्या, गली क्या, जहाँ स्कूल की गैलरी क्या, पगले थे हम तो क्रिकेट के सच में। और अभी भी है, सच बताएं, अभी मौका, अभी कुछ ज्यादा थोड़ी, महीना भर नहीं हुआ होगा क्रिकेट खेल के आया हूँ। वो अपना अब मेरे हैं रिलेशन में बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके साथ हम चले जाते हैं पार्क, वो बड़ा पार्क है, खूब खेलते हैं वहां पे लोग। 4-5 लोग हम गए, 4-5 वहां से पकड़े, हो गए शुरू। और क्रिकेट ऐसी चीजें जोड़ती है लोगों को। आप 2 जने निकल जाओ खेलने के लिए सुबह, सिर्फ 2 जने, 4 आपको वहीं मिल जाएंगे खेलने वाले,
कुछ भी ना लेके जाओ, वो कहेंगे बल्कि आ जाओ खेल लो हमारे साथ। मतलब खेल ऐसी चीज है जोड़ता है लोगों को, ठीक है ना। ना कोई धर्म पूछता, ना कोई जात पूछता, ना कोई गोरा पूछता, ना कोई काला पूछता। और अभी हम जिनके साथ खेले थे उनकी भाषा भी हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने बस उनको हिंदी आती थी। उन्होंने कहा भैया खेलोगे? हमने कहा खेलेंगे। मैं था, मेरे भांजे भांजे थे, खेलना शुरू कर दिया। 3-4 लोग उन्होंने जोड़ लिए और खूब खेले हम उनके साथ, और दोस्ती यारी हो गई, सबसे हाथ हाथ मिला के आए। जान पहचान नहीं थी जब गए थे। यही होता है ना, क्रिकेट के रूल है। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता है क्रिकेट में यही होता है, जो आ रहा है वेलकम। या एक टीम गई, वहां दूसरी टीम मिल गई ग्राउंड में, चलो भाई मैच लगाते हैं, है ना। खूब चलता है इसमें, ये अपनापन बढ़ता है। अगली बार क्या होता है, अपनी टीम के मेंबर कम भी हो गए, उनकी टीम से बुला लिए, मिलके खेल लिए, कि फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, सब हो जाता है। तो ये एक अच्छी गेम है, ठीक है ना, और एनर्जी बहुत रहती है। तो कहने का मतलब अब क्लब के अंदर क्या हो गया, चलिए क्लब की बात क्लियर हो गई। क्लब के अंदर मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, बेनिफिशियल पर्पज है। क्या है बोलो? तो आइए फटाफट से डिफरेंस पढ़ लो। पार्टनरशिप के अंदर मकसद क्या है? पार्टनरशिप का मकसद क्या है बोलो? टू अर्न प्रॉफिट्स। और क्लब का मकसद टू प्रमोट सम। अच्छा, पार्टनर आर द एजेंट ऑफ ईच अदर एज वेल एज फर्म। पार्टनर आर द एजेंट ऑफ एज वेल एज फर्म। पर क्या आप क्लब मेंबर बन गए, क्या बाकियों के एजेंट बनोगे? क्या आपने कोई क्लब ज्वाइन कर लिया तो क्या आप बाकी मेंबर के एजेंट हो? क्या आप क्लब के एजेंट हो क्या? नहीं। मेंबर ऑफ द क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर और द क्लब। अगर आप क्लब के मेंबर हो तो आप क्या बाकी मेंबर के एजेंट हो? क्या क्लब के एजेंट हो? नो। अगला, प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप का तो इंटरेस्ट, पार्टनर का तो इंटरेस्ट होता है फर्म की प्रॉपर्टी में, फर्म की प्रॉपर्टी में पार्टनर का इंटरेस्ट होता है। बट मेंबर ऑफ द क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। क्लब की प्रॉपर्टी में मेंबर का इंटरेस्ट नहीं होता, बस आओ एंजॉय करो जाओ। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बढ़िया वाला, है तो वैसे वो गवर्नमेंट का, लेकिन मैं एक क्लब उसी तरीके के होते हैं। एक है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, किसी ने सुना है? विवेक विहार में। मैं वहां भी बहुत गया हूँ बच्चों को लेके, अपने स्टूडेंट्स के साथ गया हूँ वहां पे खेलने के लिए। फाउंडेशन वाले, इंटर वाले, फाउंडेशन इंटर वाले इकट्ठे होते हैं, हम चले जाते हैं। आपका कभी मन हो बता देना, ठीक है ना, चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर को एम्पायर बना देंगे चलो खैर जो कपाट, तो कभी होगा तो चल लेंगे। यहाँ भी है यार, ललिता पार्क में भी पार्क है। हाँ, अरे नहीं ना, कहीं भी हो ठीक है ना, यहाँ पास में भी है। तो अल्टीमेटली क्या है, अब हम लोग यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चले जाते थे स्टूडेंट्स के साथ, स्कूटियां उठाई, एक जगह मिले और इकट्ठे चले गए। और वहां जाके अपना जैसे सवेरे 6 बजे का टाइम रख लिया, 10 बजे तक खेल के आ गए। संडे वनडे में 2 मैच हो जाते हैं आराम से, 2-3 मैच हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े रखते नहीं, 10-10 ओवर के मैच रखते हैं, तो 3 मैच तक निबट जाते हैं। 2 तो आराम से निबट जाते हैं, क्योंकि जल्दी भी तो आउट हो जाते हैं कई, है ना। तो 2 से 3 मैच अपना बढ़िया खेल लेते। तो अब ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या है, कभी आप में से कोई गया? जाया करो, अगर कोई उधर हो तो। तुम तो हो गए नहीं यहाँ के, तो कोई बात नहीं। यहाँ से कोई गया है? नहीं, यहाँ वाले होंगे तो जाएंगे ना। खैर कोई बात नहीं, विवेक विहार में है। ये देख, ये घूमने के लिए तैयार बैठा निकम्मा, पूरी दिल्ली माप ली, अब इसको वहां भी घूमना है। चलो हाँ, तो वहां पे क्या है, वो गवर्नमेंट का है, वहां टिकट लगती है, वैसे इंडिविजुअली एक दिन जाओगे, वरना मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा, वहां पूरा क्रिकेट का तो पहले तो स्टेडियम टाइप का है ग्राउंड, पूरा प्रॉपर ग्राउंड है क्रिकेट का, प्रॉपर ग्राउंड। पर उस ग्राउंड में आप नहीं खेल सकते, वो बुक कराना पड़ता है। वहां टीमों के मैच होते हैं, वो बुक कराना पड़ता है पेड बेसिस पे। और उसके साइड में भी इतने बड़े इतनी ग्रीनरी है, घूम घूम के थक जाओगे, इतना बड़ा पूरा घूम घूम के ही थक जाओगे। और इतनी उसके बाद फिर वो ग्रीनरी है और गार्डन्स है वहां पे खेलने के लिए, 1-2 ग्राउंड अलग भी दे रखे हैं बच्चों के। इसके अलावा सारे गेम्स है, स्विमिंग है, कैफेटेरिया है ना, सारी चीजें हैं, गेम्स वगैरह पूरा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा, और वहां पे ट्रेनर्स भी मिलते हैं अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है। बैडमिंटन है और चीजें हैं, सब कुछ है वहां पे, इंटरनल गेम एक्सटर्नल गेम सब है वहां पे। वो जिसने ज्वाइन कर लिया फिर कुछ ज्वाइन नहीं करना पड़ता, एवरीथिंग। सैर करनी है वहीं करो, पूरे घने पेड़ों के बीच में, चारों तरफ ऊपर पेड़ ही होंगे, बीच में से निकल रहे हो पटरी में, मतलब पूरी बढ़िया सैर करो कुछ भी। तो वो इसी टाइप के क्लब बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो लेकिन क्लब नहीं है, वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट के अंडर में है या अथॉरिटी में है, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन वहां भी लोग बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज। इसके बाद
ये तो क्लियर हो गया, सारा डन है टॉपिक। ओके, क्लियर है बात, तो फटाफट रिप्लाई कर दो, वापस कर दो। पार्टनरशिप में मकसद क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स, टू अर्न। और क्लब में बेटे लिखना है नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू प्रमोट सम बेनिफिशियल पर्पस। नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रमोट सम। फिर partners are the agent of each other as well as firm, but the member of the club is not the agent of other member or the club. फिर partner is having interest in the property of the firm, लेकिन club member has no interest in the property of the club because the property of the club belong to the club, not to the member. चलो आगे, टॉपिक डन, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक भी आपका डन हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक टॉपिक और कर लेंगे तो अगली क्लास में बाकी हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि अगली क्लास में मैंने कहा ना ये पूरा पक्का तैयार करके लाना, एकदम सॉलिड, रॉक सॉलिड, क्योंकि अगली क्लास में रिवीजन करा के आगे नहीं बढ़ूंगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, बस कोर्स बहुत ज्यादा है, अब रिवीजन करा के नहीं बढ़ूंगा आगे। अब इसको पक्का याद करके आना है, और आज ही याद करना है, आज ही घर जाके, और कल रिवाइज करना है, फिर परसों आना है। ध्यान रखना, जो बात सुन लेगा फर्स्ट शॉट सीए बन जाएगा, नहीं सुनेगा कोई गारंटी नहीं है, फिर अपनी मर्जी है, जो करना करो। हमारा काम बोलने का है, जबरदस्ती तो कोई कुछ नहीं करवा सकता कोई किसी से। पॉइंट नंबर 7, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। पॉइंट नंबर 7, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप का दूसरा नाम जॉइंट ओनरशिप। को ओनरशिप क्या होती है बोलो जैनब? जॉइंट ओनरशिप यानी कि असेट एक, ओनर्स अनेक। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा पहले, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, फिर डिफरेंस होएगा, वरना कंप्रोमाइज हो जाएगा, और मैं कंप्रोमाइज करके नहीं चलने वाला। देखो बेटे, को ओनरशिप लिख लेना साथ साथ। को ओनरशिप को दूसरा नाम क्या कहते हैं? जॉइंट ओनरशिप। असेट एक, ओनर्स बोलो ना अनेक। असेट एक, ओनर्स अनेक। तो व्हेन two or more persons, when two or more persons jointly owned an asset, or property, when two or more persons jointly owned an asset or property, they are called, बोलो, को ओनर्स। ये को का मतलब क्या है? कंबाइंड। को का मतलब क्या है? कंबाइंड ओनर्स, को ओनर्स। को ओनरशिप दो तरह से होती है, दो तरह से को ओनर बना जा सकता है, बाय एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय एग्रीमेंट कैसे? ये एक बिल्डिंग है, ए रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, बी रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, सी रहता है सेकंड फ्लोर पे, ठीक है ना? फ्लोर वाइज रहते हैं अलग अलग। तो अब ये जो सी है, ये क्या इस पूरी बिल्डिंग का मालिक है? ये क्या है? को ओनर ऑफ बिल्डिंग। क्या है बोलो? और ये को ओनर बना कैसे? बाय एग्रीमेंट। अरे आजकल इतने बड़े बड़े हाई राइजिंग बन रही है बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट होते हैं, होते नहीं होते? 50 इस तरफ 50 इस तरफ, या मान लो इस तरीके के होते हैं कि मान लो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट,
और बना रखे हैं 25 फ्लोर 100 फ्लैट। समझ आ रही बात? तो ये सब लोग कौन है? पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं क्या? को ओनर ऑफ बिल्डिंग। क्या है बोलो? अगर आपने किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीद लिया, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसमें एक फ्लैट खरीद लिया, तो आप उस बिल्डिंग के क्या माने जाओगे? को ओनर। क्या माने जाओगे? जॉइंट ओनर। कैसे बने जॉइंट ओनर? बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट। समझ में आई बात? को ओनर कैसे बने बोलो? बाय एग्रीमेंट। ठीक है। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ को अगले पेज पे बता देता हूं। ये क्लियर है बात? अच्छा, ये क्या पूरी बिल्डिंग ले रखी है हमने? अब ये फ्लोर हमारे पास है या नीचे वाला हमारे पास है, तो हम लोग क्या है? या ऊपर वाला है हमारे पास, तो हम लोग क्या है इस बिल्डिंग के? ओनर या को ओनर? इस बिल्डिंग के क्या है हम बोलो? को ओनर्स। आगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होता है? क्या पढ़ा रहा हूं? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक ये बिल्डिंग थी, एक ये बिल्डिंग थी, ठीक है। शीशे लगे हो बेटा, शीशे। यार ये डंडिया को खींची है। सुनो, इस बिल्डिंग के मालिक थे मिस्टर एक्स। इनके 3 बेटे थे, ए, बी और सी। मिस्टर एक्स खर्च हो गए, डेथ हो गई, तो ये तीनों बेटे क्या बन जाएंगे? इस बिल्डिंग के क्या बन जाएंगे? को ओनर ऑफ बिल्डिंग। क्या बन जाएंगे? कैसे बने? एग्रीमेंट करके बने, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नोट कीजिए, इनके जो बच्चे हैं इनकी बिल्डिंग के क्या बन गए? को ओनर। कैसे बने? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कैसे बने को ओनर? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसके बच्चे ही तो प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक जना मालिक बनेगा या सारे बच्चे मिलके? मिलके क्या बने? को ओनर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्रीमेंट थोड़ी किया कि खर्च कर दो उनको, है ना? कैसे बने? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है ना? पूरा लिखा, को ओनर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये को ओनर कैसे बने? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब आइए डिफरेंस पढ़ लेते, डिफरेंस पढ़ो और पैक करो उसको। हाँ, जल्दी जल्दी बताना जरा। पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है? बाय एग्रीमेंट। बाय कॉन्ट्रैक्ट लिख लो या एग्रीमेंट लिख लो, बात एक ही है, बाय एग्रीमेंट। और को ओनरशिप बाय एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ। यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। यस, यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब हम फ्लैट ओनर है, जरूरी थोड़ी है प्रॉफिट लॉस बांट रहे हो। तुमने रेंट पे चढ़ा रखा है, मैं खुद रह रहा हूं। एक फ्लैट की ओनर तुम हो, एक फ्लैट का ओनर मैं हूं। तुमने रेंट पे चढ़ा रखा है और मैं अपने फ्लैट में खुद रह रहा हूं। जरूरी तो नहीं है ना प्रॉफिट बांटना। अगला, पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। क्या को ओनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं? आपने किसी बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया, बाकी के क्या एजेंट बन गए आप? बोलो नहीं ना। फिर पार्टनर जो है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। पार्टनर जो फर्म में उसका इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, लेकिन को ओनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर ओनर। विदाउट द कंसेंट ऑफ, बोलो ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अपना फ्लैट बेचना है। अब मेरी बिल्डिंग में 10 लोगों के फ्लैट है, क्या सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे? नहीं। आगे अगला पॉइंट, पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? बिजनेस। क्या चाहिए? और को ओनरशिप में एग्जिस्ट विदाउट एनी बिजनेस। को ओनरशिप में कोई बिजनेस होना जरूरी नहीं है। डन इट।
एक बार रीड कर लो, टॉपिक नंबर 7 भी आपका डन हो गया, बाकी अपना अगली क्लास में पढ़े। ओके, डन है, क्लियर है सबको? टॉपिक नंबर 7 भी पढ़ लीजिए। तो चलो एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, मेन मेन पॉइंट देख के हैं। पार्टनरशिप अराइज बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप अराइज बाय और को-ओनरशिप अराइज बाय एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यस। को-ओनरशिप में नो, नॉट नेसेसरी। पार्टनर और द एजेंट ऑफ ए को-ओनर इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर को-ओनर, ए को-ओनर इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर को-ओनर। पार्टनर अगर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा तो कैसे करेगा? विद द कंसेंट ऑफ, और को-ओनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ। पार्टनरशिप के लिए देयर मस्ट बी ए बिजनेस, और को-ओनरशिप में एग्जिस्ट विदाउट एनी बिजनेस। डन। तो यहां पर हमारा आज का सेशन खत्म होता है। किस चीज का? लॉ का। ठीक है, आज का सेशन हमारा पैक होता है। ये पूरे 6 के 6 टॉपिक, 6 टॉपिक हो गए ना, ये पूरे 6 के 6 टॉपिक याद करो, लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करके लाओ, फिर अगली क्लास में बाकी टॉपिक करके पैक करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू। चलो।